हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू पंत क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल्स कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स, कुछ कमेंट्स में आया था कि आप कोण के बाद त्रिभुज पढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, आज आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी दी जाएगी और त्रिभुज के टॉपिक में हमें कोणों का पूर्व ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। स्टूडेंट्स, त्रिभुज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज को हम त्रि प्लस भुज इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। त्रि मीन्स तीन, भुज माने भुजाएं। इस प्रकार तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, तीन भुजाएं, 1 2 3। तो तीन भुजाएं वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। आपके सामने एक त्रिभुज मैं दोबारा बना देता हूं। इस त्रिभुज को हम पढ़ेंगे त्रिभुज ABC। स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो तीन बंद रेखाओं से बनती है। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाओं का नाम देंगे AB, BC, CA। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। और इस आकृति से हमें यह भी पता चल रहा है, ये जो कोने हैं इनको हम शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन ही शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, B, C। अब स्टूडेंट्स, जो हमने कोण लिखा है, कोण A, कोण B, कोण C, इन कोणों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। कोण A को हम ऐसे लिख सकते हैं BAC और कोण B को लिख सकते हैं हम ABC और कोण C को लिख सकते हैं हम ACB। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं और कोणों को हम किस प्रकार से लिख भी सकते हैं, यह हमने आपको समझाया है। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा गया है, नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोणों के आधार पर। इन्हें समझाने से पहले आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन आता होगा कि त्रिभुज की आकृति का यूज कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न आकृतियां जो डेली यूजेस में घरों में होती हैं और विभिन्न आकृतियां, विभिन्न मॉडल्स, विभिन्न लोगोस, विभिन्न डिजाइन्स में त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न आकृतियां त्रिभुज जैसी ही होती हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में टाइल्स और आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई कोई आकृति, जैसे कोई एक ये घर है, इसका जो हेड है वो त्रिभुज के शेप में है। तो आजकल इस तरह से जो घर होते हैं उसमें भी त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी आइटम, उसमें भी त्रिभुज की आकृति का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज के बारे में आप जान चुके हैं। तो त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और
अधिक कोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्णन। सबसे पहले हमारे सामने है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज। सपोज करो 3 रेखाएं हैं, तीनों ही बराबर की हैं, इन तीनों को हमने मिला दिया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, समान भुजाएं हैं। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनती है? 3 समान भुजाओं वाली ऐसी आकृति, 3 समान भुजाएं, देखो 1 2 3, तो 3 समान भुजाओं वाली आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मीन्स 2 समान, बाहु माने भुजाएं। तो इस प्रकार सपोज कीजिए ये 3 रेखाएं हैं, दो समान है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये बड़ी वाली 4 सेंटीमीटर है। तो हमें इस चित्र से क्या समझ में आया कि 2 समान भुजाएं, तो 2 समान भुजाओं वाली आकृति समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान है परंतु तीसरी भुजा असमान है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज स्टूडेंट्स, इसमें भी देखो विषम माने अलग, बाहु माने भुजाएं। तो विषमबाहु मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ही असमान हो। तो हमारे पास 3 भुजाएं ले ली हमने, 1 2 और 3। अगर हम इसको तीनों को जोड़ते हैं तो ये जो आकृति है विषमबाहु त्रिभुज है। 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई सी भी भुजा समान नहीं होती है। तो हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 प्रकार से बांटा है, जिसका मैंने आपको वर्णन कर दिया। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। कोण वर्ड आ गया, कोण। अब कोण क्या होता है ये मैंने आपको सिखा रखा है पिछली क्लास में। तो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें आपको कोण के बारे में सब कुछ बताया गया था ताकि इसमें उसका उपयोग हो सके। तो न्यून कोण त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण आप जानते ही हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सपोज करो ये 3 इसमें कोण बनेंगे, ए बी सी, तीनों ही न्यून कोण लेने हैं। तो तीनों ही न्यून कोण में 60
60 और 60, तीनों ही न्यून कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और बाकी कोण स्वयं ही न्यून कोण हो जाएंगे दोनों। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा 130 डिग्री का है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एक कोण 130 डिग्री का है, वह अधिक कोण है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, और मैंने इसका वर्णन आपको किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि मैं आगे आपको वर्ग, चतुर्भुज, आयत आदि आकृतियों के बारे में पढ़ा सकूं, और उसमें हमें कोण और त्रिभुज दोनों ही टॉपिकों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चतुर्भुज, वर्ग, आयत आदि के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप आदि की जानकारी दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को टच कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियोस के द्वारा आसानी से पढ़ सको। और स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि घर में बैठकर इस कोरोना की बीमारी से लोग जितने भी हैं घर में हैं, तो सभी बच्चे घर में बैठ के पढ़ सके, और सभी मेरे चैनल्स की गणित की जितनी भी वीडियोस हैं उसको रुचिपूर्वक प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।